हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। छात्राओं ने लगाया परमिट युक्त प्राइवेट बस पर सीट से उठाने का आरोप। मौके पर पहुंची एसडीएम शिखा। बुधवार को छात्राओं की शिकायत पर एसडीएम शिखा ने खरखोदा बस स्टैंड का दौरा किया। यहां पर एसडीएम सरकारी स्कूल की छात्राओं की शिकायत पर पहुंची थी। इस मौके पर एक प्राइवेट बस चालक व परिचालक को फटकार लगाई, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में छात्राओं की कोई शिकायत आई तो बस का चालान पर इम्पाउंड किया जाएगा और चालक व परिचालक पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। थाना प्रभारी जसबीर सिंह भी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने भी बस चालक परिचालक को फटकार लगाई। एसडीएम शिखा ने बताया कि प्राइवेट बस हो या सरकारी, दोनों बसों में छात्राओं के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। किसी भी बस का चालक व परिचालक छात्राओं को परेशान करता है तो उनकी एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि बुधवार को खरखोदा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने खरखोदा एसडीएम को दी एक शिकायत में प्राइवेट बस चालक पर सीट से उठाने का आरोप लगाया था। छात्राओं ने अपनी शिकायत में कहा है कि परिचालक उन्हें कई बार गाड़ी में बैठाने से मना करता है। छात्राओं से कई बार बस में दुर्व्यवहार किया जाता है। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें मजबूरन उस तरफ भेजते हैं जहां पर लड़के खड़े रहते हैं और भीड़ में लड़के उन पर कमेंट भी करते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हिंदी दिवस पर क्षेत्र के शिक्षण स्थानों में बुधवार को हिंदी भाषा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और हिंदी भाषा के महत्व को जाना। इस दौरान विद्यार्थियों को हिंदी की ताकत के बारे में बताया गया। शहर के कन्या कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर योगिता मलिक ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हिंदी विभाग से प्रमिला ने मंच संचालन किया। प्राचार्य डॉक्टर योगिता मलिक ने कहा कि हिंदी भाषा होने के साथ ही आज के दौर में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी निरंतर और प्रभावी होकर सामने आ रही है। हमें हिंदी को प्रेम व सम्मान देना चाहिए। प्रोफेसर प्रमिला ने इस दौरान कहा कि हिंदी भाषा लोकप्रिय होने के साथ साथ रोजगार परक भी है। आज हिंदी भाषा में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। हिंदी साहित्य से उभरकर अब तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी अपनी ताकत को सिद्ध कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लगभग 260 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, जो इसकी लोकप्रियता और रोजगार मुखी होने का प्रमाण है। इस दौरान छात्राओं ने हिंदी कविता पाठ में भी हिस्सा लिया, जिन्हें प्रमाण पत्र दिए गए। राजकीय महाविद्यालय पिपली में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदी प्राध्यापक प्रदीप कुमार ने हिंदी की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता से छात्र छात्राओं को परिचित कराया। हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर कीर्ति खत्री ने हिंदी भाषा की सरलता पर प्रकाश डालते हुए विश्व में बढ़ते हिंदी के प्रभाव के विषय में छात्र छात्राओं को जानकारी दी। इस अवसर पर महाविद्यालय में कविता वाचन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें 35 छात्र छात्राओं ने हिंदी भाषा आधारित कविता वाचन किया। कविता वाचन में पायल ने प्रथम, कोमल ने द्वितीय व हिमांशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य किरण सरोहा ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है और हमें अपने प्रत्येक निजी वस्तुओं की भांति इसका भी मान सम्मान करना चाहिए। इसके प्रचार प्रसार में योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर मनदीप कुमारी, श्रीमती नमिता तथा डॉक्टर रजनीश आदि उपस्थित रहे। हिंदी हिंदुस्तान की माथे की बिंदी है, इसी से तो बनी उर्दू, पंजाबी, सिंधी है। पर मैंने तुमने सबने इसे भुला दिया, दिखावे के सांचे में खुद को तो ढाल दिया। सांचा कच्ची मिट्टी का था, बिना पेंदी की लिट्टी का था। अंग्रेज़ी को शामिल कर इसमें तालमेल बिगाड़ दिया, अपनी संस्कृति को ही जीवन से निकाल दिया। बदली बदली लगती अब तो अगली पीढ़ी है, हिंदी हिंदुस्तान के माथे की बिंदी है। जिसने दुनिया को चलना सिखाया, प्रेम प्यार का पाठ पढ़ाया। सुंदर सुरीली सजीली है, नई दुल्हन सी शर्मीली है। संगीत समाया इसका कण कण में, गीता का उपदेश छिपा है रण रण में। बोली इसकी जलेबी सी मीठी है, हिंदी हिंदुस्तान के माथे की बिंदी है। छोड़ो अब तो अंग्रेज़ी का दामन, मनाओ मिलकर भादो सावन। इस अंग्रेज़ी ने रिश्तों को तोड़ा है, अपनेपन का साथ छोड़ा है। मातृभाषा है सबसे ऊपर, गर्व हमें है अपनी भाषा पर। दुनिया में नज़र दौड़ाकर तो देखो, एक बार दिल से सोच कर तो देखो। कौन है जिसने अपनी भाषा को छोड़ा, अपने देश में रहकर अपनी माँ से मुंह मोड़ा। और देश भी अपना रहे हैं इसे, ये हमारी सफलता की सीढ़ी है।
हिंदी हिंदुस्तान के माथे की बिंदी है। हिंदी हिंदुस्तान के माथे की बिंदी। सोनीपत जिला स्तरीय फेंसिंग प्रतियोगिता हो जो कि खरखोदा सोनीपत में आयोजित हुई, जिसमें प्रताप स्कूल खरखोदा के खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण, 10 रजत व 17 कांस्य पदकों सहित कुल 38 पदक जीतकर ब्लॉक खरखोदा, प्रताप स्कूल खरखोदा व अपने माता पिता का नाम रोशन किया। पदक विजेता खिलाड़ियों में अंडर 14 में गौरव ने स्वर्ण व रजत, मानव, युवराज व आकाश ने स्वर्ण पदक, योगेश व गौरव ने रजत, अमन, पुनीत, शिवम व आकाश ने कांस्य पदक, अंडर 17 में साहिल, रेमंत, आरुष व दीपिका ने स्वर्ण पदक, रोहित, केशव व वंशिका ने रजत पदक, जतिन, पुलकित, जय लाकड़ा, लक्ष्य ने कांस्य पदक, अंडर 19 में गौरव, अंकित, मंजेश व अंकित ने स्वर्ण पदक, निखिल व कुलदीप ने रजत पदक प्राप्त किया। मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरे प्रताप विद्यालय के विद्यार्थियों ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता फेंसिंग में 38 मेडल प्राप्त किए और ये 38 जो मेडल हैं ये सभी बच्चे स्टेट में सेलेक्ट हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है जो हमारे कोच साहब हैं वो बहुत मेहनत करवाते हैं। बच्चे भी बहुत ही अनुशासित हैं। ये 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को और कंपटीशन के अवसर पर जैसी आवश्यकता होती है 3 और 4 टाइम भी प्रैक्टिस करते हैं। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में कल्पना चावला विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने खो खो तथा भारोत्तोलन खेल प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाकर प्रथम स्थान हासिल किया व राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। भारोत्तोलन में अंडर 17 के 49 किलोग्राम में ऋतिक, अंडर 17 के 67 किलोग्राम में दिनेश, अंडर 17 के 59 किलोग्राम में वैष्णवी, अंडर 17 के 55 किलोग्राम में प्रियंका तथा अंडर 19 के 55 किलोग्राम में रितिका ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर अपने विद्यालय के साथ साथ अपने माता पिता, गांव व पूरे जिले का नाम रोशन किया। अंडर 17 खो खो की लड़कियों की टीम ने भी जिले में तीसरा स्थान हासिल किया और अंडर 14 लड़के व लड़कियों की टीमों ने खो खो में चौथा स्थान हासिल किया। अश्विनी अखाड़ा के 2 पहलवान सीनियर वर्ल्ड प्रतियोगिता के लिए रवाना। अखाड़ा संचालक अश्विनी कोच ने बताया कि यह प्रतियोगिता 11 से 18 सितंबर के बीच सर्बिया में आयोजित की जानी है, जिसमें 61 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवान पंकज व 74 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवान सागर अपनी कुश्ती के जौहर दिखाएंगे। इस कुश्ती प्रतियोगिता के लिए दोनों पहलवानों को आशीर्वाद देकर रवाना किया गया। इस मौके पर कोच अजय जयपाल भोलू निर्देश द्वारा दोनों पहलवानों को आशीर्वाद देकर रवाना किया गया है। सिसाना गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को छात्रों को योग सिखाए गए। योग शिक्षक वेद प्रकाश ने बारी बारी से छात्रों को योग की जानकारी दी और बताया कि नियमित रूप से योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और बुद्धि भी ठीक रहती है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम रोजाना योग करें व स्वस्थ रहें। शिक्षा एवं खेलों में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल खरखोदा अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। मेरे कार्यकाल में गांव वालों का बड़ा ही अच्छा सहयोग रहा। उस सहयोग के लिए मैं गांव वालों का बड़ा आभारी हूँ। हमारी पंचायत ने गढ़गांव वाली नहर में कनेक्शन कराया है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।